बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान का मुक़द्दस महीना था। फ़ज़ा में अजब सी पाकीज़गी रची हुई थी। सहरी और इफ्तारी के औक़ात में दुआओं की सरगोशियाँ, मसाजिद से बुलंद होती अज़ानें और हर दिल में अल्लाह की रहमत पाने की आरज़ू, यही रमज़ान की पहचान है। उसी बाबरकत महीने में एक गरीब मगर नहायत नेक दिल बुजुर्ग रहा करते थे, जिनका नाम अबू जलीखा था। उम्र ढल चुकी थी, जिस्म कमजोर हो गया था, मगर दिल ईमान की रोशनी से भरा हुआ था। वो शहर के किनारे एक छोटे से कुच्चे मकान में रहते थे। रोजी का कोई खास जरिया न था। कभी किसी की मदद से राशन आ जाता, कभी मजदूरी मिल जाती और अक्सर दिन फाकों में गुजर जाते। अबू जलीखा का एक उसूल था, हलाल चाहे कम हो मगर हराम का एक लुक़मा भी कबूल नहीं। एक दिन असर के वक्त अबू जलीखा मस्जिद से वापस आ रहे थे। रोजा की कमजोरी के बायस कदम लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में एक वीरान सी गली से गुजरते हुए उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी सी थैली पर पड़ी। थैली मिट्टी में दबी हुई थी। उन्होंने झुककर थैली उठाई, खोली तो अंदर चमकते हुए सोने के सुके भरे हुए थे। अबू जलीखा के हाथ कांपने लगे। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, अगर मैं इनमें से चंद सके रख लूं तो मेरी गुर्बत खत्म हो सकती है, रमजान सुकून से गुजर जाएगा। मगर फौरन ही दिल की गहराई से आवाज आई, ये तेरा नहीं, ये हराम है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कमजोर आवाज में बोले, या अल्लाह, तू मुझे आजमाइश में डाल रहा है, मगर मैं तेरी नाराजी मोल नहीं ले सकता। उन्होंने थैली बंद की और मस्जिद की तरफ वापस चल पड़े। मगरिब के बाद मस्जिद में एक हलचल सी थी। एक परेशान हाल ताजिर लोगों से पूछ रहा था, किसी को सोने की थैली मिली है? वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, सिदके और ज़कवा के लिए रखे थे। ये सुनकर अबू जलीखा का दिल कांप उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और बोले, बेटा, शायद तुम वही थैली ढूंढ रहे हो जो मुझे रास्ते में मिली थी। ताजिर की आंखों में उम्मीद जाग उठी। अबू जलीखा ने थैली उसके हवाले की। ताजिर ने खोलकर देखी, तमाम सके पूरे थे। ताजिर उन हैरत से बोला, बाबा जी, आप चाहें तो उसमें से कुछ रख सकते थे, किसी को पता भी न चलता। अबू जलीखा मुस्कुरा दिए, आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। रमजान में हराम से बचना मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से कीमती है। अल्लाह का खास कर्म। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन थैली में से एक बड़ी रकम निकाली और अबू जलीखा के कदमों में रख दी। ये मेरी तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। आपने अमानत लौटाई है, ये आपका हक है। अबू जलीखा ने रकम लेने से इनकार कर दिया। मैंने ये अल्लाह के लिए किया, बदले के लिए नहीं। ये सुनकर ताजिर और भी मुतासिर हुआ। उसने मस्जिद के इमाम से मशूरा किया और फिर ऐलान किया, ये रकम मैं अबू जलीखा को सिदका के तौर पर देता हूँ। अगर वो न लेंगे तो मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये सुनकर अबू जलीखा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रकम कबूल कर ली। उसी दिन से अबू जलीखा की जिंदगी बदल गई। ताजिर ने उनके लिए मुस्तकिल राशन, इलाज और एक छोटा सा पक्का मकान बनवा दिया। मोहल्ले के लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखने लगे। मगर सबसे बड़ी नामत ये थी कि अबू जलीखा का दिल पहले से ज्यादा मुतमईन हो गया था। रमजान के आखिरी इशरे में एक रात अबू जलीखा तहज्जुद के वक्त दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हराम से बचाया, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। उनके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, आंखों से आंसू बहते रहे। हराम से बचना बहुत बड़ा सवाब है।